प्रिय दोस्तों, नमस्कार। अगर किसी वस्तु को, किन्हीं चीज़ों को, किसी व्यक्ति को, जिस किसी को भी अपना मान लोगे तो दुख होना ही होना है। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, जो पसंद आए उसको शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने, अंत तक सुने, तो आप ठीक तरीके से समझ भी पाएंगे और समझ पाएंगे तो निश्चित रूप से जीवन में उतार भी पाएंगे। तो हम चलते अपने वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, जिस किसी को भी आप अपना मान लोगे, अपने अतिरिक्त, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने बार बार इस पर जोर दिया कि जिस किसी को भी आप अपना मानोगे अपने अतिरिक्त, तो आप दुखी होगे ही होगे। कोई उपाय ही नहीं कि आप दुख से बच जाओ। अपने अतिरिक्त जिस किसी को भी, अब वो आदमी हो सकता है, वो कोई चीज़ हो सकती, कोई वस्तु हो सकती है, कोई स्थान हो सकता है, यानी कोई जगह हो सकती है, कुछ भी अपने सिवा जिसको तुमने अपना मान लिया, वो गुरु भी हो सकता है। तो दुखी होना ही होना है आपको। वो गुरु हो सकता है, वो माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकता है, कोई भी जो अपने सिवा हो, जिस किसी को तुमने अपना मान लिया कि ये मेरा अपना है, तो दुख होना निश्चित ही स्वाभाविक है। दुखी होगे ही होगे आप, आज नहीं तो कल। ऐसा क्यों? बुद्ध ने कहा सर्वम दुखम दुखम, क्योंकि उन्होंने दूसरे को अपना मान रखा था, अपने जीवन में दूसरे को ही अपना माना था। और यही हमारे साथ होता है। हम सोचते हैं कि हमारे शायद माता पिता, हमारे भाई बहन, या हमारे गुरु, मेरे आसपास की मेरे मित्र, मेरी मकान, मेरे दुकान, मेरी कोई वस्तु, लोगों को अपनी चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं। वो कुछ भी हो सकता है। लोगों को अपनी गाड़ी बहुत प्यारी होती है। जो जवान हैं उनको अपनी बाइक यानी मोटरसाइकिल बड़ी प्रिय होती है। ऐसे ही लोगों को बड़ा धन प्यारा होता है। बहुत से जो लोभी टाइप के होते हैं उनको धन प्यारा होता है। जो थोड़ा जिनमें राग होता, मोह होता, उन्हें लोग बड़े प्यारे लगते हैं। किसी को बच्चे प्यारे लगते हैं, किसी को बड़े प्यारे लगते हैं, किसी को अपनी पत्नी प्यारी लगती है यानी स्त्रियां प्यारी लगती है, तो किसी को पुरुष प्यारे लगते हैं, अपना पति प्यारा लगता है। कुछ ना कुछ तो प्यारा लगता ही है। वो सजीव में हो सकता है, निर्जीव। किसी को अपने पेड़ पौधे बड़े प्यारे लगते और किसी को अपना शरीर बड़ा प्रिय है, क्योंकि ये तो मेरा है ना। किसी को अपने विचार बड़े प्रिय हैं, इन पर नाज है, इन पर गर्व है। ये तो अपने हैं ना। अपने मन पर बड़ा गर्व है नहीं। हमारे संत, हमारे गुरुजन, हमारे महापुरुष कह रहे हैं जिस किसी को भी तुमने अपने सिवा अपना मान लिया, तो दुख होना ही होना है। अगर तुम गुरु को भी, ये मैं सदगुरु की बात कर रहा हूं, अगर उनके शरीर को तुमने अपना मान लिया कि ये मेरे अपने हैं, तो तुम उनसे भी दुख पाओगे, क्योंकि शरीर रहेगा नहीं। जब वो शरीर से चले जाएंगे, हो सकता ना जाएं, ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन दुर्भाग्य से अगर वे चले गए आपके रहते ही, तो आप दुखी होगे ही होगे कि अब मैं गुरु कहां तलाशूं। तो जिस किसी को भी आत्मा के अतिरिक्त, अपने का मतलब यहां आत्मा, सत्य, परम ईश्वर, जिसका कभी अंत ना हो, ऐसा, उसको कोई शिव कह सकता है, कोई राम कह सकता है, उसके अतिरिक्त कोई अनंत कह सकता है, कोई अस्तित्व कह सकता है। उसके अतिरिक्त जिस किसी को भी आप अपना मानोगे, यकीन मानिए दुखी होगे ही होगे। क्योंकि कोई भी यहां ऐसा नहीं है जो टिक पाए, जो सदा रह पाए, जो हमेशा रहे आपके साथ। कोई भी यहां ऐसा नहीं है। यहां तक कि उसमें आपका अपना शरीर, अपने ये मन, अपने ये विचार, अपनी ये शब्द, अपनी ये वाणी, जो जो आपको प्रिय लगता है अपने में,
ये तक अपने साथ नहीं रहेंगे तो फिर माता पिता, भाई बहन, मित्र, स्वजन, आसपास के लोग ये कैसे अपने साथ रह लेंगे? चीजें जो निर्जीव हैं, कोई स्थान हो सकता है कि हमें ये जगह बड़ी सुंदर लगती है, हमें ये स्थान बड़ा अच्छा लगता है, ये मकान मुझे बड़ा प्रिय है, ये मेरी निजी वस्तु है। वो कुछ भी हो सकता है, आपकी पसंदीदा चीज, कोई पेन हो सकता है, कोई कलम हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती, कोई पुस्तकें हो सकती, किताबें हो सकती, ग्रंथ हो सकते, शास्त्र हो सकते। जिस किसी को भी अपने सिवा अपना माना, उनसे आप कुछ ले सकते हो तब तक तो वे ठीक है। उनसे आप कुछ सीख रहे हो तब तक ये हो सकता है आप उनसे सीखो, ये हो सकता है आप गुरु से सीखो, सीखते ही हैं, माता पिता से सीखो, सबसे शिक्षा लो, लेकिन अपना कोई नहीं है। अपना तो कोई नहीं। संत कबीर की ही बात है। अपना तो कोई नहीं, देखा ठोक बजाए। बड़ी अच्छे से ठोक लिया, बजा लिया, खूब तरीके से देख लिया, मतलब कहने का मतलब एक खूब सोच लिया, समझ लिया। अपना यहाँ तो कोई है ही नहीं। जिसको अपना माना वो हमें छोड़ के जा रहा। बड़े भाग्यशाली वे लोग होते हैं, ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली हैं और बड़े दुर्लभ हैं कि जिस किसी को वे अपना माने और वो उस समय छोड़ के उन्हें चला जाए। बड़े भाग्यशाली। आप सोचते होंगे कि ये बड़े दुख की बात नहीं है। उनने कम से कम ये तो जीवन में सीख ही लिया या जान ही लिया कि कोई अपने साथ रहता नहीं, सभी जाते हैं। जो अभी साथ हैं वे भी नहीं रहेंगे, और यहां तक कि ये शरीर और मन साथ नहीं रहेंगे तो और किसी की तो बात ही क्या, चीजों की तो बात ही हम क्या करें। तो याद रखिए, नाता केवल आत्मा से जोड़िए, नाता केवल राम से जोड़िए, नाता केवल सत्य से जोड़िए। इस शरीर से भी मत जोड़ लेना, दुखी होगे नहीं तो। इस मन से भी मत जोड़ लेना, दुखी होगे। इन इंद्रियों से मत जोड़ लेना, दुखी होगे। और आसपास तो गोचर जहां लग मन जाई, जहां जहां आपका मन जा रहा है, बाहर किसी भी सांसारिक वस्तु से मत जोड़ लेना, जोड़ना ही मत, नहीं तो दुख होगा ही होगा, दुख निश्चित होगा। तो किससे नाता जोड़े? नाता एक राम से, दूसरा नाता तोड़ दे, ऐसा सुना है। किसी पद में आता है, कोई बड़ी अच्छी पंक्ति है कि नाता एक राम से, दूसरा नाता तोड़ दे। दूसरा तोड़ ही दो, एक नाता राम से जो जाएगा नहीं, जो मिट सकता नहीं, जिसको कोई मिटा नहीं सकता। शरीर रहे ना रहे, लोग रहे ना रहे, चीजें रहे ना रहे, दुनिया रहे ना रहे, उससे जोड़ो, उसको जानो पहले तो। क्योंकि नाता जोड़ने के लिए, संबंध जोड़ने के लिए जानना भी तो जरूरी है। वो पता भी तो हो जिससे जुड़ जाने के बाद फिर कभी टूटते नहीं। और बड़े मजे की बात है, मौज की बात, हमारे संतों ने कहा, बड़े आनंद की बात है कि वो हमसे जुड़ा ही हुआ है पहले से। नजर हमारी है ही नहीं उस तरफ। नजरें बदली तो नजारे बदल गए। किसी ने कहा है, नजरें बदली तो नजारे बदल गए, और किश्ती का रुख मुड़ा तो किनारे बदल गए। तो नजरें हमारी कहीं और देख रही हैं, उसको देखने लग जाएं। जो अपना रहेगा तो दुख होगा ही नहीं। फिर कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। कोई मरे कोई जीवे, ये शरीर जाना है तो जाए, रहे तो रहे। कोई और मरे दुनिया में, मरना है तो कोई रहे, अच्छी बात है, ना रहे कोई बात ही नहीं। कोई मरे कोई जीवे, कबीरा घोर बतासा पीवे। कबीर मस्त है अपने में। क्यों? क्योंकि ऐसा मिल गया है जो कभी अब खोएगा नहीं, जिसको मिटना नहीं। बस उससे अपना नाता जोड़ लो, और वो केवल आत्मा है। इसलिए याद रखिए, जब भी दुखी हो, या तो याद आना चाहिए कि हमने किससे अपना संबंध जोड़ा था, अगर दुख आता है तो। क्योंकि दुख आएगा हमेशा ऐसी चीज से आएगा जो तुम्हारी थी ही नहीं, जो तुम्हारा अपना था नहीं, और हमने उसे अपना मान रखा था, उसी से दुख आएगा।
और जो वास्तव में अपना है उससे तो दुख का सवाल ही पैदा नहीं होता। वहां तो सुख दुख बड़ी ऊंची बात है, सुख दुख की बात ही नहीं, सुख दुख ते एक परे परम सुख, वो परम सुख है। वहां दुखी होने का सवाल ही नहीं उठता। दुख तो होगा जब भी होगा सांसारिक चीजों, बाहर की चीजों से, जो अपनी नहीं है उससे ही होगा, नहीं तो दुख का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। क्योंकि आत्मा में तो जो दुखी रहने वाला ही मन है यही नहीं रहता, ये रहता ही नहीं, तब हमें वो मिलती है। ये शरीर और ये मन नहीं जाता वहां, ये मन की समझ से परे है वो चीज। इसलिए पहले उसको जान लो, उसको समझ लो, उसका अनुभव कर लो, उस तक की साधना, उस तक की दूरी तय कर लो, दुखी होने का कोई सवाल रह जाएगा ही नहीं। आप दुखी रह सकते ही नहीं। बस इतनी सी तो बात ही है। और दुख से छुटकारा, सारे दुखों से छुटकारा। दुख होता कब है? जब हम जैसा चाहते हैं वैसा लोग करते नहीं। हम चाहते हैं हमारा बेटा ऐसा करे, हम चाहते हैं हमारी बेटी ऐसा करे, हमारी पत्नी ऐसा करे, हमारा भाई ऐसा करे, हमारे माता पिता ऐसा करे, या हमारा मन ऐसा करे, हमारा शरीर ऐसा करे, हमारा मन हमारे अनुसार चले। सबको अपना ही तो मान लिया, तो दुखी होना निश्चित है। क्योंकि ये सब अपने अपने हैं, यहां तक कि मन भी उनमें शामिल है। मन भी हमेशा आपकी नहीं सुनता, कभी अपनी ही मस्ती में मस्त हो जाता है, कुछ भी जो चाहे वो दिखाता रहता है। मत जुड़ो ना, छोड़ दो, जाने दो, अलग हो जाओ, अलग हो जाओ, अलग होना सीखो मन से। तुम मन नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तो बात बनेगी। आत्मा को पहचानो प्रिय दोस्तों, आत्मा को पहचानो, आत्मा को जानो, सत्य को जानो, तो दुख नहीं रहेगा। दुखी होने का सवाल ही नहीं है। और उसके सिवा आत्मा के अतिरिक्त, सत्य के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त, देखिए ये नाम है अलग अलग। अब ईश्वर का मतलब किसी दूसरे से नहीं, कोई भगवान की कल्पना नहीं, उस अस्तित्व से, उस परम, जिसको देखिए भक्त भगवान के रूप में कहते, रामकृष्ण परमहंस उसी को काली कहते थे। अब वो परमात्मा, वो सत्य को काली कह रहे हैं यहाँ, वो किसी मूर्ति विशेष वस्तु को काली नहीं कह रहे। समझने का प्रयास करें। मीरा कह रही है, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, ऐसे वर को क्या वरूं जो जन्मे और मर जाए। तो यहां कृष्ण की बात ही नहीं हो रही जो शरीर से है, क्योंकि शरीर से तो मीरा के सामने थे ही नहीं। वो सत्य, उस असीम की बात कर रही हैं। तो याद रखिए, जो परमात्मा, भगवान, सत्य, आत्मा, बात सब एक ही है। शब्द आप चुन लें, लेकिन सुखी जब भी होगे, आनंद में जब भी होगे, उससे ही हो सकते हो केवल, जो जाएगा नहीं, ना जाने वाले आनंद में, जो कभी मिटेगा नहीं, जो जिसको कभी कोई मिटा नहीं सकता, जो जाएगा नहीं, ऐसा परम आनंद उससे ही होगा, केवल और केवल उससे ही मिलेगा, जिसको हम सत्य कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। तो बस इतनी सी बात, दुख से छुटकारा हो जाएगा। बुद्ध ने केवल उसी को जाना, फिर नहीं बोले वे सर्वम दुखम दुखम जब कर कहते रहे, जब तक उन्होंने उस आत्मा को खोजा नहीं। और खोजने के बाद कभी उनने ये कहा ही नहीं, प्रश्न सवाल उठता ही नहीं, जिसने जिन खोजा तिन पाई, और जिनने पा लिया बस वे उसको ही अपना कहते हैं। वे जानते हैं क्या हमारा है। तो जो अपना है, उसके अतिरिक्त किसी दूसरे को अपना माना, दुख होना निश्चित है। और अपना क्या है, ये अभी तक आप समझ गए ही होंगे। तो उसको पहले तो जान लो। इसलिए खोज की बात की, खोज की, सत्य को खोजने की, आत्मा को जानने की, चाहने की, उसकी बात की। और जब तक उसको जाना नहीं, पहचाना नहीं, अनुभव नहीं किया, तब तक कैसे आप कह सकते हैं कि हमें दुख नहीं होगा। क्योंकि कुछ ही, किसी न किसी आप ऐसी चीज से जुड़ जाएंगे जो जाने वाली होगी, मिट जाने वाली होगी, नष्ट हो जाने वाली। तो आपको ये बातें समझ में आई होंगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।